हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ये जो लास्ट लेक्चर वीडियो या फिर 10th लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एंड सेकंड क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लाके रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या फिर आप राइट हैंड साइड कंसीडर कीजिए। राइट हैंड साइड है आपकी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर की। कंसीडर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दो ब्रैकेट का आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लीकेशन हम सेकंड ब्रैकेट के साथ कर लेंगे। x का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर के साथ, x का मल्टीप्लीकेशन xy के साथ, x का मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर के साथ। उसी प्रकार हम y का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर के साथ, y का मल्टीप्लीकेशन xy के साथ एंड y का मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर के साथ करेंगे। तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसे रब करके यहाँ पे लिखूंगा x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने x से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और उसी तरह यहाँ पे y से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर y आप लिख सकते हैं, y इंटू माइनस एक्स वाई दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज y क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज यहाँ पे पावर 1 है और बेस अगर सेम रहता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर की एडिशन हो जाएगी, या फिर y इंटू वाई स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई दैट इज y क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, उसी तरह ये जो सेकंड एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करा के दिखाना है और हम यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो राइट हैंड साइड है आपकी x माइनस वाई इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड को
कंसिडर किया, और यहाँ पे भी आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू प्लस एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस वाई से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है सेकंड ब्रैकेट को, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई क्यूब। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपका आएगा आंसर, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। मतलब यहाँ पे भी आपका ये जो सेकंड एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टोराइज। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, इन दो एग्जांपल को आपको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में से पहला एग्जांपल है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्यूब है, ये क्यूब सिर्फ y का है। अगर मैं इसे होल क्यूब लिख दूं, इसे होल क्यूब अगर लिख दूं तो आपको लिखना होगा 3y होल क्यूब। ठीक है, दैट इज 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। मतलब यहाँ पे हमने 27y क्यूब को लिखा 3y का होल क्यूब। और उसी प्रकार अगर मैं इस क्यूब को होल क्यूब लिख दूं तो आपको इसे लिखना होगा 5z होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब आता है 125। 5 का क्यूब अगर मैं करा दूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे 125 को लिखा 5 का क्यूब, तो 125 z क्यूब को लिखा हमने 5z होल क्यूब। ठीक है, तो आपके पास अभी आइडेंटिटी लगेगी। आपके पास आइडेंटिटी जो है दैट इज आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, दैट इज अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस आइडेंटिटी को लिखूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी आएंगी बच्चों एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको इसे अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस आइडेंटिटी को इसे कंपेयर करते हो तो आपके पास x इज इक्वल टू एक्स की जगह है 3y, x की जगह 3y एंड y की जगह है 5z, y इज इक्वल टू 5z। मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे अगर लगाओगे तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे x प्लस वाई दैट इज 3y प्लस 5z। जहां पे भी x है वहां पे 3y लिखना है एंड जहां पे भी y है वहां पे आपको 5z लिखना है। तो पहले ब्रैकेट जैसा कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई है तो हम यहाँ पे 3y प्लस 5z लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y इंटू 5z प्लस y का स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे आप सॉल्व करके लिखिए दैट इज 3y प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर आएगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब का आंसर, दैट इज 3y प्लस 5z
इंटू 9y² माइनस 15yz प्लस 25z²। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व किया। उसी प्रकार एग्जाम्पल 2 देखिए, दैट इज (64m³ माइनस 343n³ इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी प्रकार हम सेकंड एग्जाम्पल को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो क्यूब है ये क्यूब सिर्फ m का है। अगर मैं इस क्यूब को होल क्यूब लिख दूं तो आपको लिखना होगा दैट इज 4m होल क्यूब, बिकॉज 4 का क्यूब आता है 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 4 जा 60, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो इस 64 को हम लिखेंगे, इस 64 को लिखेंगे हम 4 क्यूब। मतलब यहाँ पे ये जो क्यूब है ये सिर्फ m का है, तो हमने क्यूब को होल क्यूब लिखा, तो आपको लिखना होगा 4m होल क्यूब माइनस ये जो 343 है, ये 343 ये है 7 का क्यूब, तो 343 की जगह हम लिखेंगे 7n होल क्यूब। और बाय यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इन ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y²। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको लिखना होगा, अब यहाँ पे x की जगह 4m, y की जगह 7n, तो यहाँ पे x माइनस वाई दैट इज 4m माइनस 7n इंटू इन ब्रैकेट x² मतलब 4m का होल स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस xy x इंटू वाई दैट इज 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे y² है तो आपको 7n का होल स्क्वायर लिखना होगा, दैट इज 4m माइनस 7n इन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m² प्लस 4 7 जा 28 mn प्लस 49n²। ये आएगा आपका एग्जाम्पल 2 का आंसर, दैट इज 4m माइनस 7n इंटू 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कवर किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। क्वेश्चन 11 जो है दैट इज 27y³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसे भी आप फैक्टराइज अगर करते हो तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्यूब है इस क्यूब को अगर मैं होल क्यूब लिख दूं तो आपको लिखना होगा 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस यहाँ पे ये जो 9 है, 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c अनदर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए a के जगह है 3x, b के जगह है y एंड c के जगह है z, माइनस 3abc मतलब 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, a के जगह 3x, b के जगह y एंड c के जगह z, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करते हो, इस एग्जांपल पे यूज करते हो, तो a के जगह है 3x, b के जगह है y एंड c के जगह है z। तो a प्लस बी प्लस सी अगर आपको लिखना हो तो 3x प्लस वाई प्लस z आपको लिखना होगा, 3x प्लस वाई प्लस z इंटू अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस एंड सी स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर माइनस, अब a इंटू बी मीन्स 3x इंटू वाई दैट इज 3xy माइनस BC means y into z minus AC means 3x into z। अब मैं इसे रब कर देता हूं, ये जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को रब करके ये जो इज इक्वल टू का साइन मैं यहां पे लिखता हूं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आएगा आपका गिवन एग्जाम्पल का आंसर, दैट इज 9x क्यूब की जगह हम 27x क्यूब लिखेंगे, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को अगर आप सॉल्व करते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो आपको आंसर ये मिलेगा, दैट इज एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा, दैट इज 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 आपको अच्छी तरह सॉल्व करके दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो थ्री क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।